बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, लैलतुल क़द्र की रात इंतहाई बरकतों फ़जीलतों वाली रात है। यही वजह है कि अक्सर व बेशतर लोग रमज़ान इस लैलतुल क़द्र की जो रात है इसकी अलामत व निशानियाँ पूछते हैं ताकि उनके लिए आसानी हो जाए उसी रात में जागना और उसी रात में इबादत करना। यानी कि वो उनकी जो ख्वाहिश है वो ये होती है कि चलें हमें उसकी जो निशानियाँ हैं वो पता चल जाए, उसी रात हम इबादत कर लें और उस रात को पा लें। हालांकि आप देखें कि ये पूरा अशरा है और अशरे की ताक रातें हैं। चलें 5 ताक रातें बनती हैं तो 5 रातें मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा नहीं है। अगर किसी को जागना पड़े और इतना ज़्यादा 84 साल की इबादत का सवाब हासिल करना पड़े सिर्फ़ 4-5 रातों में, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी बात नहीं है। ये सस्ता सौदा है अगर कोई करना चाहे। लेकिन फिर भी लोग कोशिश करते हैं कि हमें ये जो बाकी की ताक रातें हैं या आखिरी अशरे की सारी रातें हमें ना जागनी पड़ें, सिर्फ़ और सिर्फ उसी रात हम जागें और उसी रात हम उस रात की इबादत करें और उसी रात का सवाब हासिल कर लें। चलें, ये तो वैसे तो अब देखें ऐसा मुमकिन नहीं है कि लैलतुल क़द्र की ऐसी निशानियाँ हों कि जिनसे बआसानी उस रात को पहचान लिया जाए, उसी रात कोई भी शख्स जाग के इबादत कर ले, उसी रात का जो सवाब पा ले। अल्लाह ताला ने यकीनन ये इस रात को मख्फी रखा है। इसकी जो अलामात और निशानियाँ अहादीस में बयान हुई हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, लेकिन फिर भी उन अलामात और निशानियों से वाज़ेह तौर पर पता नहीं चल सकता लैलतुल क़द्र की रात का। तो आइए वो निशानियाँ मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। सबसे पहली निशानी लैलतुल क़द्र की रात की ये होती है कि जो लैलतुल क़द्र की रात से अगले दिन जो सूरज तुलू होता है वो एक तश्तनुमा होता है। जैसा कि अबू दाऊद की 1378 नंबर हदीस है कि तिलका लैला मिसल तश्त, के ये जो रात होती है, इस रात के बाद आने वाला जो सूरज होता है तुस्बिहु शम्स का इस हदीस में तज़किरा मौजूद है कि सूरज तुलू होता है, सूरज सुबह करता है तो उस दिन का जो सूरज होता है वो एक तश्तनुमा होता है। यानी कि ऐसे अंदाज़ा लगा लें जैसे तश्त होता है उसकी शक्ल शुबाहत तश्त के साथ मिलती जुलती है, ऐसा महसूस होता है। ये पहली निशानी है। अब दूसरी निशानी सहीह मुस्लिम है, 762 हदीस नंबर है, व इमारतुहा अन तत्लुअ शम्सु फ़ी सबीहत यौमिहा, के अगले दिन जो सूरज तुलू होता है, इस लैलतुल क़द्र की निशानी ये है कि अगले दिन जो सूरज तुलू होता है बैज़ा ला शुआ लहा, उसकी निशानी ये होगी कि वो सफ़ेद तरह का सूरज होगा। ला बैज़ा लहा, उसकी जो शुआएँ होंगी वो शुआएँ नहीं होंगी। शुआएँ कब तक होंगी? हत्ता तरतफ़िया, तब तक शुआएँ सूरज की नज़र नहीं आएंगी जब तक वह सूरज काफ़ी बुलंद ना हो जाएगा। यानी कि आमतौर पर ये होता है कि सूरज तुलू होता है और शुआएँ साथ में निकल आती हैं, लेकिन लैलतुल क़द्र की अगली रात जो अगला सूरज होता है उसकी सूरत हाल ये होती है कि सूरज तुलू होता है और चढ़ना शुरू हो जाता है। जब काफ़ी हद तक बुलंद हो जाता है फिर उसकी शुआएँ निकलती हैं, उससे पहले उसकी शुआएँ नहीं होती। ये दूसरी निशानी है। तीसरी निशानी कि सहीहुल जामे की हदीस है 5475, लैलतुल क़द्र लैलतुन सामिहतुन तालिकतुन, कि ये एक मोतदिल रात है। ये जो लैलतुल क़द्र की रात होती है मोतदिल होती है, ला हारतुन वला बारिदतुन, ना तो ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही ज़्यादा गर्म होती है। अब ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि अगर रमज़ान मुबारक का महीना चूँकि गर्दिश करता रहता है, कभी सख्त सर्दियों में भी आ सकता है, कभी सख्त गर्मियों में भी आ सकता है, तो बदलता रहता है। तो अगर सख्त सर्दियों में भी ये लैलतुल क़द्र की रात आए तो उस रात गर्मी सख्त नहीं होगी, बल्कि बाकी रातों के हिसाब से गर्मी कम होगी। इसी तरह अगर सख्त सर्दियों में रात आ जाए तो सर्दी की जो शिद्दत है वो कम होगी, उतनी सख्त नहीं होगी। ये लैलतुल क़द्र की निशानी है तीसरी। चौथी निशानी है हीन तला अल क़मर वहुव मिस्लु सिक़्क़ि जनीफ़तिन, कि उस रात जो चाँद निकलता है, लैलतुल क़द्र की रात का जो चाँद होता है वो मिस्लु शक़्क़ि जनीफ़तिन, वो ऐसे होता है जैसे एक बड़े थाल का एक आप अंदाज़ा लगा लें कि उसके किनारा होता है।
तो ऐसे महसूस होगा जैसे एक बड़े थाल का किनारा होता है, लैलतुल क़द्र का जो चाँद है वो ऐसे महसूस होगा। पाँचवीं जो निशानी है, इसे बुखारी 813 हदीस नंबर है कि इस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बारिश भी मुमकिन है। अभी हदीस के अंदर 5 निशानियाँ जो बयान हुई हैं सही अहादीस के अंदर, ये ऐसी निशानियाँ नहीं हैं कि इन निशानियों को देख के कोई भी शख्स आसानी के साथ उस रात को पहचान ले और फिर उसी रात जाके इबादत कर ले। अल्लाह ताला ने इस रात को मख्फी रखा है, इसी वजह से इसकी जो वाज़ेह तौर पे निशानियाँ हैं वो अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे बयान नहीं की हैं, ताकि लोग अजर व सवाब ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। उसकी वजह यह कि उस रात जागने के लिए दूसरी जो ताक रातें हैं उनका भी एहतमाम किया जाए।